गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगर कॅम्प 3 मधील फॉरवर्ड लाईन परिसरात रविवारी रात्री अय्यप्पा मंदिराजवळील शिव ओम पॅलेस इमारतीच्या बाहेर उभ्या असलेल्या मालवाहू ट्रकला भीषण आग लागल्याची घटना घडली होती। ट्रकमधील सामान 20 तारांशी संपर्कात आल्यानं आग लागल्याचं समजतंय। आगीची तीव्रता इतकी होती की शेजारील इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यापर्यंत तिचा परिणाम झाला असून रहिवाशांच्या घरांचंही मोठं नुकसान झालंय। इमारतीमधील नुकसान झालेल्या कुटुंबियांनी आज मध्यवर्ती पोलीस ठाण्यात धाव घेत ट्रान्सपोर्ट मालक संतोष वाघ याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। हा गुन्हा दाखल करण्यासाठी भाजपाच्या व्यापारी सेल मार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात आले। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं विजू खटवानी, भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी सेल का महासचिव। व्यापारी सेल इसलिए बता रहा हूँ आज मैं क्योंकि यहाँ आज हम लोग सेंट्रल पुलिस स्टेशन, मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। कल अयप्पा मंदिर समीप रात को भीषण आग लगी थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट वालों की गलतियों की वजह से बिल्डिंग के बाहर गाड़ी लगी हुई थी, जिसमें वायर उनकी चटाई से लगी, जो आग लगी। आग ने इस तरह से रूप ले लिया कि वो आग 3 माले तक गई। जो मेरे पीछे लोग खड़े बिल्डिंग के रहवासी है, इनका वहाँ पे नुकसान हुआ है। आज हम लोगों ने उनके खिलाफ प्रशासन में, आरटीओ में डीसीपी साहब से मुलाकात की। दोपहर को पर्सनली जाके सीनियर साहब से आके मुलाकात की उन बिल्डिंग के रहवासियों के साथ। उस समय सीनियर साहब ने ट्रांसपोर्ट वालों को बुलाया, जिसमें उनका जो बर्ताव था, सीनियर साहब से बात करने का जो तरीका था, और जो व्यापारियों को और जो हमारे संगठन के लोगों को और जो बिल्डिंग के रहवासी लोगों के साथ उनका जो बर्ताव था, वो सही नहीं था। उस हेतु को देखते हुए सीनियर साहब ने उनके ऊपर कानूनी तरीके से एफआईआर दर्ज किया है। पर इस बीच में कुछ लोगों ने आके उनका बचाव पक्ष करने की कोशिश की, जो नहीं हुआ। मैं एक व्यापारी संगठन चलाता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि हर व्यापारी के गलत काम में उनको संरक्षण दूंगा। जो व्यापारी अपनी गैर जिम्मेदारी नागरिकता नहीं समझेगा और जिस तरह से शहर के जो रहवासी है उनको किसी तरह की हानि पहुंचाएगा, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम उन लोगों का साथ देगी जो सही होगा। आज हमें लगा कि ये व्यापारियों ने गलत काम किया है, उनको ये ट्रांसपोर्ट गली नहीं है। आज सीनियर साहब ने भी उनको ये समझाया और उनका ये काम था उनको समझा के कुछ छोटी सी परमिशन लेके इस कार्य को चलाना चाहिए था मिलजुल के, पर उन्होंने दादागिरी से डरा धमका के वहाँ के लोगों को ये कार्य किया है। मेरे बाजू में लेडीज़ खड़ी है, ये मैं इनको कोई भड़का के, उनका कहना है सामने वालों का कि मैंने इनको भड़का के, हमारे बीजेपी ने इनको कुछ बुला के कुछ दलित तरीके से उत्साह के इनको लाया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद हमारे पास आज बीजेपी कार्यालय में आए हैं, जिनकी हमारे पास फुटेजेस है। कल रात को इनकी एमएससीबी वालों ने लाइट नहीं चालू की थी। 1 बजे हमारा बीजेपी व्यापारी संगठन जाके एमएससीबी वालों से बिर के वो लाइट चालू करवाई है। इनको हमने खाने के लिए बोला तो इन्होंने बोला नहीं, हमको खाना नहीं चाहिए, हम खाना खुद बना लेंगे, हमें सिर्फ लाइट चालू करवा के दीजिए। तो मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, व्यापारी संगठन का ये काम है कि गलत चीज़ों को संरक्षण देना है, गलत व्यवसाय को उनको आगे लेना है? नहीं, ये बीजेपी व्यापारी संगठन का काम नहीं है। ये कोई अलग संगठन कर सकते हैं, कोई अपोजिशन पार्टी करे, हमारी रूलिंग पार्टी का एक जिम्मेदारी है। हमने जब ये वोट लिए हैं, जीत हासिल की है इस पे कि हम लोगों को संरक्षण देंगे और उनको गलत कामों से रुकवाएंगे। आज भी हमारा कोई एफआईआर करने का नहीं था, उनका जो बर्ताव था खुद अधिकारियों से गलत था। तो अब मैं आपसे विनती करता हूं, जो मेरे पीछे नागरिक खड़े हैं, उनसे आप इस चीज़ में 2 बातें पूछ लीजिए। उस बात में आप अपने शहर के नागरिकों से मेरा निवेदन है, आप उसमें अपनी गौर टिप्पणी कीजिए। धन्यवाद। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय भीम। बीजेपी के मंडल के अध्यक्ष हो 3 नंबर के, और आपके ऊपर अभी आरोप किया गया है कि आप बीजेपी का सिंबल लगा के पुलिस पे दबाव डाल के व्यापारी पे गुना दाखिल कर रहे हैं। जय झूलेलाल। पहली बात तो मैं इनके जैसे वो काम करता ही नहीं हूँ। जो किसने भी बोला आपको, जिसने भी कुछ भी कहा, हम पब्लिक की सेवा करने बैठे हैं। हम कल भी आए थे, आपके सामने थी बात, पब्लिक की सेवा की। जब आग लगी तब भी हम खड़े थे, रात को लाइट बंद थी तो भी हम खड़े थे। 2:30 बजे तक हम खड़े थे वहाँ। 2:30 बजे कोई भी नहीं था।
हमारा संगठन खड़ा था, एमएससीबी को हमने कॉल किया, इनका लाइट चालू कराया। उसके बाद जब हम जा रहे थे रिटर्न तो 2-3 लोग आए, उन्होंने अपशब्द कहे, भाई कोई भी चीज़ आप लोग को सिर्फ फुटेज चाहिए, ये चाहिए। जब हम खड़े थे तब आप नहीं थे, और ये बातें करना, टिप्पणी करना किसके लिए भी मामूली बात है, और उनको करने दो, कोई इशू नहीं है हमको। मैं पत्रकार भाइयों से और शहरवासियों से एक बात और पूछना चाहूँगा, अगर शहर में कोई हादसा होता है, बाद में उसे रोकना चाहिए कि पहले रोकना चाहिए? और बाद में रोक के हम लोग उसको एक कैंडल लेके उसको श्रद्धांजलि दे के और घर पे चले जाए, ये क्या हुई बात? आज वहाँ पे जो बहनें रहती है, माताएं रहती है, बेटियां रहती है, वो जो ट्रक्स आती है बाहर से, वो हमको कैसे पता चले कि वो ट्रक कहाँ से आई है, किस स्टेट से आई है, महाराष्ट्र के किस कोने से आई है? क्लीनर ड्राइवर पूरा दिन वहाँ पे सामने बैठ के आपके घर के सामने कोई ना आए तो ये आपको सही लगता है? आपका बालकनी में पहले माले पे घर हो और ट्रक के ऊपर कोई सोया रहे और आपके घर में जाके, तो ये सही बात है? हम उन व्यापारी को सिर्फ इसलिए संरक्षण दें कि हम व्यापारी के महासचिव हैं? गलत व्यापारियों को हम कोई भी संरक्षण नहीं देंगे। हम उनको पहले समझाएंगे, अगर वो समझ गए अपना व्यापार करो, एक समझदारी से अपने शहर को आगे बढ़ाओ। हमको आज 5 साल इस रूलिंग में हमारी है, पार्टी है हमारी, हम शहर में व्यापार हित के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सके ये करेंगे। अगर इसमें अपोजिशन इस चीज़ में मिर्च मसाला डाल के इसको गलत तरीके से चलाती है तो उनको भी मालूम है, पूरे शहरवासियों को, कि अब अपोजिशन वाला पहले क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं। मुझे किसी के बौखलाहटपन से, किसी की नाराज़गी से किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये जवाब मैंने सिर्फ अपोजिशन को नहीं, शहरवासियों को दिया है, और आप पत्रकार भाइयों की मदद से शहरवासियों तक पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। आज की जो घटना हुई है उस संदर्भ में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, और अब पत्रकारों की तरफ से ये मैसेज आना चाहिए कि हम सब व्यापारियों के साथ हैं, हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं हैं। हाँ, लेकिन जो व्यापारी कुछ गलत करेगा तो हम उसका साथ नहीं दे सकते। हम सही के साथ में हैं, सच के साथ में हैं, और हम समाज हित में सच को ही सहयोग करेंगे, सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो यह बात सारे व्यापारी भी जान लें और उसी हिसाब से सारे अपने कार्य करें। धन्यवाद। क्या घटना हुई थी कल और आज आप पुलिस स्टेशन में आए हो कंप्लेंट देने? मेरा नाम उमा मुदलियार है सर। कल आके टेम्पो में पूरा सामान ओवरलोड भरे थे उन्होंने। ओवरलोड भरने के बाद वो पन्नी डाले ना तो वायर में टच होकर पूरी आग लग गई थी। फिर मेरे भाई मुझे देख के बताया, भाई उमा आग लग गई, बाहर निकल। तो सिलेंडर चालू था मेरा, सिलेंडर का रेगुलेटर निकाल के हम लोग बाहर भाग के आ गए। पूरी फर्नीचर जल गई, हमारे कपड़े पूरा जल गया। तो इनको बताया तो ना, इसकी शिकायत आप पुलिस स्टेशन में की है? हाँ सर किए। वो बताओ ना, इन लोगों को बड़ी सुन रहे थे, आग लग रही थी। हाँ वो का एक ड्राइवर कौन था क्या मालूम, मजदूर का एक ड्राइवर था क्या मालूम। मैं बोली भैया आग जल रहा है बुझाओ, बोलता आंटी बुझा रहे तो है ना, हम क्या कर सकते। ऊपर से उतरना भी नहीं था ट्रक से, ज़्यादा जब आग लगा तभी बाहर हो चुका। तो लाइट बंद थी आपकी, लाइट की वजह से क्या था? तो लाइट किसने चालू करा? लाइट हम लोग खुद पैसा खर्चा करके चालू कर रहे हैं वो सर। तो आज ना, आज रात को, हाँ रात को बीजेपी वाले ने चालू करा के दिए थे लाइट। बाकी इनका घर का जो नुकसान हुआ आज वो आज हम सुबह किए, पर इनके घर 400 रुपए दे के नुकसान हुआ है। 3 माले तक बहुत नुकसान हुआ है, 4 माले तक। 4 पे थोड़ा कम गया है, लेकिन 3 पे पूरा सबका नुकसान हुआ है। और हमको क्या है, कुछ भी इशू नहीं है, बस इनको जो टक्के हैं थोड़ा दूर हटाइए, हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। ये टक्के खड़ी रहती है, हमको बहुत बिल्डिंग में आने जाने में तकलीफ होती है। इनके ड्राइवर पूरा दिन लेडीज को देखते रहते हैं, पहले माले 2 माले पे, तो हमको बहुत तकलीफ होती है। प्लीज सर, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट मानिए आप। नमस्ते, हम पैलेस में रहंदी आहियां। मुंहिंजो नालो द्रौपदी आहे। मां पंहिंजी भेण ऐं पप्पा मम्मी सां गॾु रहंदी आहियां। मुंहिंजो कुझु बि कान्हे, मुंहिंजा माउ पीउ सां गॾु ई रहंदी आहियां। मुंहिंजा 2 ॿार आहिनि ऐं मुंहिंजी भेण हैंडीकेप आहे। उनजा 2 साल में एक्सीडेंट थियो आहे। त असांखे कल्ह ख़बर पई, जीअं ई बाहि लॻी त असां सभई हेठि लथासीं, फ्लैट सभु ख़ाली करे दरवाज़ो बंदि करे निकितासीं। छाकाणि उहो बि हैंडीकेप आहे त उहो बि न पई लही सघे, पर हुनखे बि ॾाढो ॾुखियाई सां लाथोसीं। ऐं चढ़ण महिल बि लाइट बंदि हुई त हुनखे ॾाढो मुश्किल सां चाढ़ियोसीं। ऐं इन करे असांजो घर में बि तकलीफ़ थी वई। राति जो 2-2:30 बजे खां पोइ असां खाधो आहे ऐं असांजो घर बि लॉक थी वियो। असां तकड़ि में ॿाहिरि निकितासीं त पोइ भैया खे चयोसीं त हुन भैया स्क्रू ड्राइवर सां लॉक खोले करे असांखे अंदरि अचणु ॾिनो। असां ॾाढी परेशानी में आहियूं। असांजी रोशनी ऐं हवा बि बंदि आहे, छाकाणि इस पासे में हुननि जो बंगलो आहे। उन जे करे असांजो रोशनी हवा सभु कुझु वेंटिलेशन ख़राबु आहे। ऐं असांजे महिरबानी करे असांखे ध्यानु ॾियो, जीअं थी सघे त असांखे। आयप्पा मुदलियार सगळे घरामध्ये आग लागली, पूर्ण कपडे वगैरे सगळे बाल्कनीचं सगळे खुर्ची स्टूल वगैरे सगळे पेटलं आणि पूर्ण आतमधलं घरातलं पूर्ण सामान पण जळालं
आणि म्हणजे काचा बिजा सगळं फुटले आमच्या घरातला, म्हणजे लय नुकसान झालं घरामध्ये. आम्हाला रात्री राहू नाही शकत, लाईट वगैरे सगळं बंद झालं आमच्या. आम्ही लय म्हणजे परेशानमध्ये आहे. आज तुम्ही पोलीस स्टेशनला आलाय तर काय तक्रार दिली तुम्ही? ते सांगत होतं ना, म्हणजे आग लागली घरामध्ये पूर्ण, म्हणजे रात्री म्हणजे आम्ही बहीण आणि मी एकटंच होतं, तर पूर्ण घरामध्ये ट्रान्सफरचा पेटला. मग ते आम्ही बाहेर यायचा प्रयत्न केला, म्हणजे आम्हाला लई त्रास झाला. म्हणजे रात्री आम्ही वाजता बाहेर आला मी, म्हणजे नाहीतर आम्ही मागे गेले असते दोघं जण. मग सगळ्यांना बाहेर काढला मी. तर तुम्हाला सिनियर काय म्हणाले, पोलिसांनी काय म्हणाले? ते पोलीसवाले म्हणाले की बाबा आम्ही आता तुमचं हे करू, म्हणजे पेपर वगैरे बनवू, आता ते चालू आहे, साईन वगैरे घेऊन राहिले, बोलत होते ते. ट्रान्सपोर्ट व्यापारीवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे कमलेश निकम यांनी व्यापाऱ्याची बाजू घेतली. बीजेपी व्यापारी सेल मेसेज व्यापाऱ्यांना गुन्हा दाखल केल्याची टीका त्यांनी केली आहे. आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कुछ चुनिंदे कार्यकर्ता, जिसमें हाल ही में जिन्होंने मंडल अध्यक्ष का पद दिया गया है, हरीश भाटिया, उसने व्यापारियों की जो एसोसिएशन है पंजाबी कॉलोनी के, उनकी कंप्लेन करके उनके ऊपर गुना दाखिल करवाया है. और उस गुने दाखिल करने के बाद समस्त व्यापारियों ने ओमी कलानी जी को गुहार लगाई थी. मैं यहाँ पर आया हूँ और पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव तंत्र में काम कर रही है. एक तरफ उल्लासनगर में ट्रक लगाने के लिए ट्रक टर्मिनल की कोई जगह नहीं है, और दूसरी तरफ इस तरीके के जो गुने हैं वो दाखिल करने के लिए का जो काम है वो हरीश भाटिया और जो कटारिया है, ये दो प्रकार के जो लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दबाव तंत्र का इस्तेमाल करके व्यापारियों के ऊपर गुने दाखिल करने के काम चालू किए हैं. मैं पूरी टीम के साथ में, कल ओमी कलानी जी के साथ में, मैं डीसीपी महोदय के पास में सभी व्यापारियों को लेकर वहाँ पर निष्पन्न उसकी जांच होनी चाहिए. जो ट्रक को आग लगी है उनके कारण नहीं लगी है ऐसी हमारी और व्यापारियों की कहना है, पर व्यापारियों को पुलिस ने व्यापारियों के ऊपर गुने दाखिल किए हैं. आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के 10 से 15 कार्यकर्ता कमल का चिन्ह लगाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस तंत्र के ऊपर दबाव बनाकर हमारे शहर के व्यापारियों को तंग करने का काम कर रहे हैं. और कहाँ नहीं तो कहाँ इसके पीछे का जो मकसद है वो हफ्ता वसूली का मकसद है. आम नागरिकों को कुछ बहकावे में, जिन नागरिकों को तकलीफ है उन नागरिकों ने प्रशासन के पास जाना चाहिए, महानगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट के पास में. पर नागरिकों के साथ साथ जो महानगर, जो भी संस्था इनसे जुड़ती नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर, व्यापारियों के ऊपर गुना दाखिल करवाते. समस्त व्यापारी हमारे, कल हम डीसीपी साहब के पास जाकर इसकी निष्पन्न जांच करने के लिए बता रहे हैं. मैं भी सीनियर पीआई से मिलकर आने वाले कल के दिन, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कमल का फूल का चिन्ह लगाकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो सीनियर पीआई के कैबिन में बैठकर बहुत अच्छे तरीके से व्यापारियों के ऊपर गुना दाखिल करवा रहे हैं. तो ये गलत बात है. कल डीसीपी महोदय से इसके बारे में चर्चा करेंगे. निखिल चव्हाण, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.